जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय सिया राम। क्रम वचन कपट नरी जो कर भूसुर से मोहि समेत बीरम जि शिवा हसता के सब देव सियावर रामचंद्र वर जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। ओ सावत तारक परुष कहता विप्र पूज्य यश गावै संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कई निज धर्म जाय समुझावा निज बल बीरि देहि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई भयो गगन आपति गति पाई। ताहि देय गति राम उदारा सबरी के आसव बगुरारा। सबरी रे कि राम गृह आए मुनि के वचन समुझ जियवाए। सरसिज लोचन भाव विशाला जटा मुकुट सिर उर मन माला। श्याम गौर सुंदर लोभाई सबरी परि चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सार चलने चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मूल बल खुर सती जिये राम कहुआ प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखानि सियावर रामचंद्र वर जय शरणम। भाव जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गीधराज को जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। रघुनाथ जी कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पानी चोरी आगे बैठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। कही विधि स्तुति तुम्हारी अधम जाति में जड़मति बारी। अधम 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 अति नारी दिन मति दयाकारी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल पर
गुरुपद पंकज सेवा धीधरि भगति अपार चौधि भगति मम गुण गण करैक बड़ रज गान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन तो वेद प्रकाश छठी तमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा साधव सब होई भय जग देखा मोते संत अधिक कर लेगा आठ बजता लाभ संतोषा सपने उलही दिखाई पर दोषा नव मसरल तब संग चलहीना मम परोस यह सन दीना नव महोए गौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भाविनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ जोगी व्रत दुर्लभ गति जोई तो कहु बाजो सुलभ पाई दोई मम दर्शन पर परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा जनक सुधा कई सुधिमानी जानहि कहु करिवर गामी हम पास रही जाहो रघुराई तह हो यही सुग्रीव मिलाय ओ सो सब करी देव रघुवीरा जानत हो पूछो मति तेरा मारे मारे बरसी रुलाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे हरि जोग पावक देह हरि पद दीन भई जगनाई बीर नर विविध कर्म धर्म बहुमन शोक प्रद सब त्याग विश्वास करि कहदास तुलसी राम पर अनुराग हो जातिहीन अग जन्म मही मुक्त की नय सिरा महामंद मन सुख जहरी ऐसे प्रभु ही विसार सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चले राम जागा मन सो अतुलित बल नर के हरि दो प्रभु कर विसार कथाय एक संवाद
मन देख विपिन गई सोबत देखत गई कर मन नहीं छोबत नारी सहित सब खग मृग ब्रह्म मानव मोर करत हरि निंदा हमें देखी मृग निकर पराई जगी कहे तुम कहबै नाई तुम आनंद करो मृग जाय कंचन मृग भोजन हे आय संग नाय करनी करि ले मानव मोय सिखावनु दे सास सुचिंतित मुनि बुद्धि देगी भूप सुसेवित बस नहीं देगी काकय नारी जदपि उर्माई युवती शास्त्र परि बसनाई देखहु तात बसंत सुहाव प्रिया ही न मोय भय उपजा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम विरह विकल बलहीन मोहि ज्ञान सिनि पढ़य के सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमे देखि गयो भ्राता सहित दासु दूत सुनिबा तेरा कीन वो मन तब कटको अटकी मन जात सियावर रामचंद्र बद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम विटभ विशाल लताय रुजानी विविध विधान दिए जनुधानी कदलिताल वर तुझा पताका देखिन मोह धीर मन जाता विविध पानी भोले करुणाना जनु बहने दबने बहुवाना कहु कहु सुंदर विटभ सुहाई जनु बड़ विलग विलग होई जाय कोजर बिक मानव गजमाने एक महोग ऊट विसराते मोर जगोर कीर बरबादी पारावत मराल सबदारी ईतर लावक पद चर जोता पर दिन जाय मनोज बरोता रथगिरि शिला दोत बीजरण कारक बंदी गुण गण वर्ण मधुकर मुकर बेरि सहनानी विविध भयारि मसीठी आई चतुरंगिनी सहन संगलीन विचरत सबहि चुनौती दीन लक्ष्मण देखत कामय अनीकं रहि धीर दिन के जगलीकं तेहि गे एक परम बल नारी तेहि देव बर सुवर्ण सोई भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आदतीन अति प्रबल कलन काम क्रोध हरुरो मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष बहुछो लोभ गई चारंग बल काम के केवल नारी रामा काम के केवल नारी क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहि विचार सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी कामिन के दीन दाधिकाय धीरन के मन विरति दृढ़ाय क्रोध मनोज लोभ मद माया छोड़हि सकल राम की राया सोनर इंद्रजाल नहीं भूला जा पर होय सुनत अनुकूला उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना पुनि प्रभु कहे सरोवर नीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा संत हृदय जस निर्मल बारी मादे गान मनोहर चारि जगत प्रिय विविध मृगधीरा जनु उदार ग्रह जात कबीरा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पुरैन सगन होठ जल देगिन बाह्य माया चंदन देखिए जय से निर्गुण सुखी दीन सब एक अति अगाध जलमा जटा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जा
सिया राम जय जय सिया राम विकसे सरस जनाना रंग मधुर मुगर गोंजत बहुरंग बोलत जल गोंगट कलहंत प्रभु विलोकी जनु करद प्रसन्न चक्र बाग मक कक समुदाय एकद वराई वरानी नहीं जाय सुंदर गगन गिरा सुहाय जात बधिक जनु ले बुलाय ताल समीप मुनि नगरी छाय चौऋषि कानन विद वसुहाय चंपक बकुल करम्बत माला पाटल पन शपरा सरसाल नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चमचरी कवटली करगा शीतल मंद सुगंध सुभाव संसद वै मनोहर भाव कुहु कुहु कोकिल धुनि कर सोनि रव सरस ध्यान मुनि कर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भूपल वारण नमि विट बसव रहे भूमि नियरा पर उपकारी पुरुष जिमि नवै सुसंपत्ति पाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम देखि राम यदि रुचिर लावा भजन कीन परम सुख भावा देखि सुंदर सरोवर छाया बैठे अनुज सहित रघुराय मुनि सकल देव मुनि आए स्तुति करि निज नाम सिधाय बैठ परम प्रसन्न कृपाल कहत अनुज सन कतार थाल विरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन वासो विसेगी घोर साप करि अंगीकार सहज राम नाना दुख भार ऐसे प्रभु बिलोक जाय मुनि न पनई अस अवसर आय यह विचारी नारद कर बीना गई जहाँ प्रभु सुख आसीना गावत रामचरित मृतुबानी देव सहित बहु भांति बखानी करत दंडवत लिए उठाई ताके बहुत बार उनलाय स्वागत पूजी नगन बिटारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जान नारद बोले वचन धवन जोर सरो रूपान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सुनहु मुदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक देहु एक वर मांगो स्वामी यद्यपि जानत अनर जामी जानव मुनि तुम मोर सुभाऊ जन सन कबहु की करहु दुराऊ कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी जो मुनि वरन सकहु तुम मागी जन कहु कछुआ दे नहीं मोरे अस विश्वासी न जाओ जानी बोरे तब नारद बोले हर साई अश पर मांगहु करहु डिटाई यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कर अधिक एक देता राम सकल नाम रटे अधिका ओहु नाथ अग खग गणपतिका जय सिया राम जय जय
हरि तव राम नाम सोई सो अपर नाम उड़गन विमल बसउ भगत उरव्यो एवं अस्तु मुनि सन कयो कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायो मात सियावर रामचंद्र पद जय शरण राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया ओ राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। कबंध राक्षस को मार डाला और उससे कहा कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से कपट को त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय हैं और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूज्य विप्र शील गुण हीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्री राम जी ने अपना भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में शीश नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे हैं। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा करके फिर उन्होंने जल लेकर आदर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहुआन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर के श्री राम जी को दिए और प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। अब देखो सबरी मैया हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी के सामने बैठ गई। पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। यही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। हाथ जोड़ करके प्रभु के आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह में मति मंद यगारी। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन मैं तो मंद बुद्धि हूं। तो रघुनाथ जी महाराज कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भगति करनाता। रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात तो सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई
धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ते हैं। हे भामिनी, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तरि गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। और सातवीं भक्ति सातव सम मोहि, मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत अर्थात राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराई दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना। नव महुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में शीश झुकाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। अरे भगवान, जब आपको सब लोग कह रहे हैं, सब संत कह रहे हैं और श्री तुलसीदास जी महाराज तो बार बार कह रहे हैं
कि सब जगह से मन हटा करके केवल और केवल श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जब जहां जिस अवस्था में बैठे हो, राम 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 आपके हृदय में भगवान की कृपा अनुभूति होने लगेगी। प्रभु आपको थामे रखेंगे। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असिनार, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने के लिए आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। जय हो तुलसीदास जी महाराज। आपने संसार में कौन सा ऐसा ज्ञान छोड़ा जो मानस में नहीं है। राखिय नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। उन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार, भेरी और सहनाई है। शीतल, मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर के आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं।
ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। हे श्रेष्ठ मुनि, विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे हैं। वे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ कहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। घनी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती है। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। उस सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। प्रभु श्री राम ने उस सुंदर तालाब को देखकर वहां स्नान किया, सुख को प्राप्त किया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहां बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सहन कर रहे हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखो तो सही, फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर उनका स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछ करके अपने पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए।
देखो यह एक रीति है, यह एक परंपरा है, यह एक आचरण है। जब घर पर विशुद्ध संत ब्राह्मण आए तो श्रद्धा के साथ उनके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए, उस जल का घर में सिंचन करना चाहिए। बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। क्या कहते हैं? सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगउ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते हो? जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। तो नारद जी ने जो चीज मांगी है वो सबके कल्याण के लिए मांगी है। नारद जी ने प्रभु से क्या मांगा कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह यदि एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बदिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर्व्योम। ऐसा सुनने के बाद रघुनाथ जी महाराज ने कहा, एवं मस्तु मुनि सन कहूं कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायो मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा, तब नारद जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ। वे प्रभु के चरणों में मस्तक झुका करके प्रणाम करने लगे और बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।